अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी किचन में मक्खन बनाने की तैयारी हो रही है। घर पे मक्खन कैसे बनाया जाता है इसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मलाई। घर से ताज़ा फ्रेश दूध की उतरी हुई मलाई। मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये स्टील की देगची है, इसके लिए स्टील की देगची में ही जाग लगाना ज़रूरी है। और आधी के करीब मेरे पास ये देगची है मलाई की। मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, आपकी कम भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं। इसमें हम डालेंगे जाग लगाने के लिए ये आधी प्याली के करीब दही। और इसको अच्छी तरीके से मलाई के अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो ये धूप में भी अच्छी तरीके से जम सकती है मलाई। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें। मैं इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी, जब इसकी ज़रा लुक चेंज होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें, ओवरनाइट इसको रखने के बाद ऐसे ये जम गई है मलाई। रेडी है अब ये मक्खन निकालने के लिए। ये ऐसे दाना दाना। अब हम बस इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मैंने हाफ जग के हिसाब से लिया, आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं या कम भी। और बस ये इस तरह की मधानी की मदद से इसको एक जान कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं डाल के, उससे भी हो जाता है, निकल आता है मक्खन। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, या कोई भी बीटर ले सकते हैं, बट मैं ये हाथ वाली इसके मधानी के साथ कंफर्टेबल हूँ। तो मैं इसी से करती हूँ। ये अब बस मक्खन निकलने के करीब है, देख सकते हैं आप। ये जब अच्छी तरह मक्खन अपना पानी छोड़ देगा तो इट मीन्स कि ये रेडी है निकालने के लिए। ये देखें, ये लस्सी अब इससे मक्खन से बिल्कुल पानी अलग हो गया है। इसको बस एंड पे ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा घुमाएंगे इससे कि अच्छी तरह ये अलग हो जाए लस्सी। ये देखें, ये इसकी निशानी है कि पानी, मक्खन और पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाए। बस अब ये निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको कुछ देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और इजीली निकल आए। ऐसे ये हाथ में चिपकेगा अगर अभी मैं इसको निकालूंगी, तो थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। मक्खन हमारा स्टिफ हो गया, बस अब ये निकालने के लिए रेडी है। इसको ऐसे हाथ से, हल्के हल्के हाथों से निचोड़ के ऐसे किसी जार में या किसी भी चीज़ में ऐसे निकाल लेंगे। और एंड पे मैं आपको बताऊंगी ये जो मक्खन के बाद इसकी लस्सी बचेगी उसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा मक्खन निकालने का प्रोसेस। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बट बहुत हेल्दी एक ये तरीका है। और घर के मक्खन या देसी घी की बात ही और होती है।
अच्छा, मैंने आपको वीडियो में कहा था कि हम ये जो लेफ़्ट ओवर इसका लस्सी है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हमने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी कड़ी बना के आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम इसको किसी बकेट में सेपरेट रख देते हैं एक दिन के लिए। उससे ये होगा एक दिन रखने से कि ये खट्टी, थोड़ी सी इसमें खटास पैदा हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा कड़ी के लिए डेवलप हो जाएगा। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मक्खन। और उसके बाद मेरी सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं कड़ी बनाना सिखाऊंगी आपको इसी लस्सी से, जो चाटी की लस्सी इसको कहते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी लस्सी को हम यूटिलाइज़ करके कड़ी बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करनी नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किचन रोज़नामा। अल्लाह हाफिज़।